स्थानीय कृष्णा कॉलोनी स्थित आर्य सदन में भिवानी दवा विक्रेता संघ की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दवा विक्रेताओं की समस्याओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में सर्वोदय अस्पताल हिसार की भूमिका अहम रही। उपस्थित दवा विक्रेताओं ने शपथ ली कि वे नशीली दवाएं नहीं बेचेंगे। इसके साथ साथ गर्भपात के लिए भी प्रयोग में आने वाली किट को भी नहीं बेचेंगे। नशा व एमटीपी किट बेचना कानूनी रूप से गलत है। डॉक्टर विनोद अंचल ने दवा विक्रेताओं के संकल्प की सराहना की और उन्हें सफल आयोजन के लिए बधाई दी। भिवानी की सभी दवा विक्रेता कृत संकल्प हैं कि वे ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे उनके व्यवसाय की पवित्रता भंग होती हो। रेवाड़ी की जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी इस मौके पर खास तौर पर उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि दवा विक्रेताओं को समय समय पर एहतियात बरतने के लिए मार्गदर्शन किया जाता है, क्योंकि नियमों के अनुसार जब काम चलेगा तो उनके व दुकानदार के लिए परेशानी नहीं बनेगा। नकली दवाओं के बारे में पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने कहा कि नकली दवाओं का पहली नजर में लेबल पर रैपर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। वास्तविकता नमूने की जांच होने पर ही पता लग पाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा एमटीपी नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध स्तर पर मुहिम शुरू कर रखी है। जो भी दवा विक्रेता दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। दवा विक्रेता संघ के महासचिव अशोक गोयल ने कहा कि भिवानी जिले में कोई भी दवा विक्रेता नशीली दवा या एमटीपी किट नहीं बेचता। भिवानी दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष संजय कनौडिया ने दावा किया कि किसी भी दवा विक्रेता या ग्राहक की समस्या का समाधान करने के लिए उनका संगठन प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करता है। उन्होंने कहा कि दवा विक्रेताओं को समय समय पर औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन से भी अवगत कराया जाता है, ताकि सुचारू रूप से दवा सेवाओं का लाभ आम नागरिकों को मिल सके। उन्होंने कहा कि दवा विक्रेता संघ प्रत्येक वर्ष वार्षिक बैठक आयोजित कर समस्याओं के समाधान पर मंथन करती है, ताकि किसी भी दवा विक्रेता को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। कार्यक्रम में कोरोना काल में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए उनके दवा विक्रेताओं को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज हमारी भिवानी दवा विक्रेता संस्था की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया था, जो हमारे सर्वोदय हॉस्पिटल हिसार के हैं उनके सदस्य से प्रोग्राम हुआ था आज, और इसमें भारी से भारी संख्या में लोगों ने सदस्यों ने भाग लिया। तो हमारा नशे के प्रति था भाई साहब, जिसमें हमने सब सदस्यों ने मिलकर शपथ ग्रहण की है कि हम कभी भी जिंदगी में कोई नशे का कार्य करेंगे नहीं और एमटीपी किट वगैरह नहीं बेचेंगे। क्योंकि ये है कि अभी सभी सदस्यों ने शपथ ग्रहण की है, और मेरे हिसाब से भिवानी में कोई ऐसा काम होता ही नहीं है। यदि होता है तो आप हमें बताइए पदाधिकारी को, हम उसका इमीडिएटली निवारण कराएंगे। और क्या मुद्दा तो नशे के प्रति था जी हमारा, और एक था अभी दवाई गलत नहीं जाएगी। हमारे भिवानी में आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि सारे भिवानी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई नशे की दवाई नहीं बिकती और कोई अवैध दवाई नहीं बिकती। नंबर 2 की कोई दवाई नहीं बिकती। जो कहते हैं नकली दवाई, ये गलत है। हमारे सब असली दवाई बेचते हैं, ठीक बेचते हैं। हमारे सभी केमिस्ट भाई दिल से लगा के मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। असली का तो भाई साहब हम भी नहीं बता सकते, ये तो टेस्टिंग पे पता लगता है। लेकिन इतना जरूर है कि हर आदमी कहता है नकली न दे दियो, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि हमारे सब केमिस्ट भाई जितना भी है वो बिल पे माल लेते हैं और बिल पे देते हैं। वो दवाइयाँ फिर आप नेट से डालो बस। और आप आगे क्या कोई फैसला लिया गया हो कमेटी द्वारा? आगे सिर्फ यही सुचारू रूप से चलेगी संस्था। ड्रग कंट्रोल ऑफिसर रेवाड़ी, मैं एफडीए डिपार्टमेंट की तरफ से और एसोसिएशन से कंधे से कंधा मिलाकर हमने ये शपथ ली आज कि हम कोई भी नशे में प्रयुक्त होने वाली दवाइयाँ और एमटीपी किट ना खरीदेंगे ना बेचेंगे, और अगर इस तरह की गतिविधियां कोई करता पाया गया तो हम अपने ड्रग एक्ट के माध्यम से उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। किस तरह क्या? नारकोटिक पे जो नशे में प्रयुक्त होने वाली दवाइयां हैं उन पे हम बेसिकली, अगर इलीगल सेल हो रही है मेडिकल स्टोर पे, तो उनको हम सील कर रहे हैं और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। इसको लेकर के कोई अभियान भी चलाए जाते हैं, विशेष अभियान बेसिकली ये पूरे हरियाणा में चला हुआ है और हमने पूरे हरियाणा में चला रखा है। हमें कहीं भी नारकोटिक की दवाइयाँ मिलती हैं, अगर वो बिना लाइसेंस की जगह पे हैं तो पुलिस ऑफिस से हेल्प लेके हम एफआईआर लॉन्च करवाते हैं। अगर वो सेल लाइसेंस पे बिक रहा है तो उनको सील करके और हम अपने लाइसेंस अथॉरिटी को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए लिखते हैं। हम ग्राहक, हमें उन्हें लगता है, वो दवाई लेता है 1-2 दिन, उसे लगता है कि मुझे कोई असर नहीं हो रहा, उससे हम ये आइडिया लगाते हैं कि पोटेंशियल उसमें कम है, उस पे हमें अगर कंप्लेंट शिकायत करता है तो उस दुकान पे जाके हम सबसे पहले उसका पर्चे रिकॉर्ड चेक करते हैं कि क्या उसने जेन्युइन तरीके से दवाई खरीदी या नहीं खरीदी है तो जेन्युइन तरीके से बेची या नहीं बेची, उसका पहला ये होता है। दूसरा, हम
उसके जो लेबल है वो चेक करते हैं, कहीं लेबल तो मिस ब्रांडेड तो नहीं है। संजय कानुड़िया, प्रधान भिवानी मेडिकल सोसाइटी। ये हमारी मीटिंग सर एनुअल मीटिंग थी, जो गेट टुगेदर होने के लिए जो एक साल में इकट्ठे होते हैं, हम आपस में वार्तालाप करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, किसी भी समस्या के ऊपर भी बात करते हैं हम, और इसी के एवज में ही मीटिंग थी हमारी ये। इन मुद्दों पर डिस्कस हुआ और क्या आउटलुक के बाद फैसला लिया? इन मुद्दों पर डिस्कस हुआ कि जो मार्केट में आज के दिन डिस्काउंट्स कट रहा है वो डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। ठीक है कि गवर्नमेंट ने हमें अधिकार दे रखा है एमआरपी पे दवाइयाँ बेचने का, उन दवाइयाँ एमआरपी पे बेचो। और दूसरा, कोई भी गलत दवाइयाँ, इलीगल दवाइयाँ या कोई भी इलीगल गतिविधि में किसी प्रकार से कोई शामिल नहीं होना।